हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विविखंडन क्या होता है, और उसके बाद बात किए थे बहुविखंडन पर। ठीक है, और बहुविखंडन जब समझा रहा था तो आप लोगों को अमीबा का जीवन चक्र भी समझाया था। तो मेरे ख्याल से आपको वो सब समझ आ गया होगा। आज अलैंगिक जनन के ही और तीसरे प्रकार में बढ़ते हैं, ठीक है ना। और वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, बडिंग, या जिसको हम लोग बोलते हैं कलिकायन या मुकुलन, ठीक है ना। तो तीसरा टॉपिक यानी कि तीसरा क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, मुकुलन, मुकुलन या जिसको हम लोग को बोलते हैं कलिकायन, कलिकायन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, बडिंग। बडिंग क्या होता है कि मान लो कोई तुम्हारा, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारा जो जीव है, ठीक ना, ठीक है, तो उस जीव जो रहेगा उसके बॉडी में एक बड बनेगा, और वो जो बड रहता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और अलग होकर पूरे के पूरे फिर से बॉडी का निर्माण कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बडिंग। तो कैसे परिभाषा लिखोगे, कुछ जंतुओं में, प्राणियों, जंतुओं में या प्राणियों में, कुछ जंतुओं में कुछ जंतुओं में, ठीक है ना, कुछ जंतुओं में शरीर के ऊपर छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं। इन्हें कलिका, बड कहते हैं। ये मातृ पौधे से अलग होकर, ये मातृ पौधे से अलग होकर या मातृ जीव से क्या होकर, अलग होकर, ठीक है, या फिर मातृ कोशिका लिखना चाहिए, पौधे के लिए लिख रहे हैं, पौधे के लिए स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मातृ कोशिका से अलग होकर क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अरे बचपन से पढ़ रहा हो हाइड्रा का जी, ठीक है, हाइड्रा में बडिंग होता है करके पढ़े हो ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो जी, जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, यीस्ट, फंजाई जगत का है यीस्ट। उदाहरण दे देता हूँ, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस, सैकेरोमाइसिस बहुत ज़्यादा काम का है ना ये यीस्ट, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस, पूरा 12वीं में बार बार ये आएगा, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस। इसको हम लोग बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेवर्स यीस्ट, ब्रेवर्स यीस्ट, ऐसा भी बोल देते हैं, बेकर्स यीस्ट या ब्रेवर्स यीस्ट, ठीक है ना। बेकरी उद्योग में भी उपयोग होता है इसका, और शराब उद्योग में भी उपयोग होता है सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस का, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो यीस्ट रहता है, ध्यान से समझना, ये जो यीस्ट है समझने के लिए, इसमें ऐसा बड़ा है, तो ये जो बड रहेगा ना, ये मातृ कोशिका से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर ये फिर से क्या कर देगा, नए जीव का विकास कर देगा। इस टाइप का कंडीशन रहता है किसमें, यीस्ट में, ठीक है। और किसमें होता है, हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा में, बचपन से पढ़ रहा हूँ ना हाइड्रा का हाइड्रा में बडिंग पढ़े हुई होगी, ठीक है। ये हाइड्रा है, मान लो ऐसा इस टाइप का रहता है, इसमें क्या होता है, ऐसा मुकुल निकलता है, बड निकलता है, और ये जो बड रहेगा वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होकर जैसे ही गिरता है फिर से एक नए जीव का क्या कर देता है, विकास कर देता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मुकुलन या बडिंग। क्या बोलते हैं, मुकुलन या बडिंग। ये भी अलैंगिक जनन का विधि है। क्लियर है? नेक्स्ट विधि देखे क्या, नेक्स्ट विधि देखते हैं बीजाणुओं द्वारा, स्पोर द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट विधि है बीजाणुओं द्वारा या स्पोर द्वारा। चलो भाई देख लेते हैं बीजाणुओं द्वारा या स्पोर द्वारा क्या होता है। ठीक है भाई, देखते हैं, ठीक है, चौथा है ना, हाँ, बीजाणुओं द्वारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर, क्या बोलते हैं, स्पोर, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, जो शैवाल रहता है, कवक रहता है, या फिर अन्य जो छोटे, यानी कैसे बोलना चाहिए, शैवाल हो गया, कवक हो गया और पादप, ठीक है ना, ये किसका निर्माण करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। और ये जो बीजाणु रहते हैं, ठीक है ना, ये अनुकूल परिस्थिति पाकर क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी अलैंगिक जनन का क्या है, एक विधि है, ठीक है ना। तो देखो भाई, प्रायः शैवाल, कवक तथा पादपों में
इस विधि द्वारा जनन होता है, इस विधि द्वारा जनन होता है। लिखते रहो साथ ही साथ, ठीक ना। शैवाल है, कवक है और कुछ पादप है, उनमें क्या होता है, इस विधि द्वारा जनन होता है। क्या होता है इस विधि में? बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस विधि द्वारा जनन होता है, इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस विधि में क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ये भी अलग अलग प्रकार के स्पोर हो सकते हैं ना। जैसे कि देखो जू स्पोर, जू स्पोर क्या है? पश्माभ युक्त स्पोर है, पश्माभ युक्त स्पोर है। मतलब ऐसा बीजाणु जिसमें क्या है, पश्माभ है, फ्लैजिला है, ठीक है। मतलब जो क्या होता है, चल होता है, चलनशील होता है, ऐसा बीजाणु बोल रहे हैं, ठीक है ना। पश्माभ युक्त स्पोर। एग्जाम्पल किसका देते हैं? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल जरूरी है जी, एग्जाम्पल याद रखे रहना। जू स्पोर का उदाहरण क्या है तुम्हारा? क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, कुछ कुछ कवक और शैवाल जगत के सदस्य भी है ना, कवक व शैवाल जगत के कुछ सदस्य, शैवाल जगत के कुछ सदस्य, कवक व शैवाल जगत के कुछ सदस्य। जू स्पोर क्लियर है क्या? जू स्पोर क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। थ्योरी थ्योरी है जी, ठीक है, ज़्यादा समझाने लायक है नहीं। आगे के पार्ट में एकदम अच्छा खासा है समझाने वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, कोनिडिया द्वारा भी होता है, कोनिडिया, कोनिडिया द्वारा क्या होता है, ठीक है। पश्माव विहीन जू स्पोर होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। पश्माव विहीन यानी पश्माव नहीं होता जी, पश्माव विहीन होता है, एक्सोजीनस होता है, यानी बाहर की ओर स्थित होता है। एक्सोजीनस क्या है? ये स्पोर है आपका। किसमें पाया जाता है? पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम कवक जो रहता है ना, उसमें पाया जाता है। पेनिसिलिया कवक बोलते हैं, पेनिसिलिया जो क्या है तुम्हारा कवक है। उसमें क्या होता है, उसका जो ये ऐसा बॉडी है ना, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसके जो बॉडी में ऐसा बाहर की ओर ऐसा स्पोर लगा रहता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बाहर की ओर लगा है तो क्या बोलोगे? एक्सोजीनस स्पोर। और इसको कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और जो कोनिडिया को धारण किया उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। क्या बोल देते हैं? कोनिडियोफोर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक्सोजीनस स्पोर है जी, क्या तुम्हारा? कोनिडिया। एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम में क्या पाया जाता है? कोनिडिया पाया जाता है। जू स्पोर किस में पाया जाता है करके बोलेगा तो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। चलो छापो जल्दी 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 करो। बीजाणुओं द्वारा हो गया भाई। आगे बढ़ूँ क्या? आगे बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट टॉपिक बात करें। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में 4 हो गया, पांचवा और कैसे जनन हो सकता है? मिटा रहा हूं ना, लिख लिए। चल चलो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5वां है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। नाम सुने होंगे तुम लोग, खंडन द्वारा भी होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। खंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा भी क्या होता है तुम्हारा? कायिक जनन होता है, ठीक है ना। जीव का जो कोशिका रहता है वो 2 भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। और कोशिका का वह जो भाग रहता है वो फिर से क्या करता है? वृद्धि करता है, नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसमें कैसे लिखोगे? ठीक है, इसमें जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर 2 भागों में बट जाता है तथा जनक जीव का शरीर 2 भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है तथा प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर, तथा प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर, पुनः वृद्धि कर नए जीव का, नए
वृद्धि कर तथा प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करता है। किसमें? खंडन में। ठीक है, उदाहरण है रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ब्रायोफाइटा में आता है ये सब। ठीक है ना, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पंज, रिक्सिया, मार्केंसिया, और क्या हो गया? स्पंज हो गया। ठीक ना, इन सभी में क्या पाया जाता है? फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, शैवाल हो गया, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन पाया जा सकता है। ब्रायोफाइटा हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या? खंडन। क्या पढ़ लिए? खंडन। अलैंगिक जनन का अलग अलग देख रहे हो। सबसे पहले बाइनरी फिजन, याद है कि नहीं? उसके बाद क्या देखे थे? मल्टीपल फिजन। उसके बाद क्या देखे तुम लोग? अब भी जस्ट पढ़ाया हूँ जी, ठीक है, जिस टॉपिक से शुरू हुआ, बर्डिंग। ठीक है ना, उसके बाद क्या पढ़े तुम लोग? कोनिडिया, सॉरी स्पोर। स्पोर के बाद क्या पढ़ रहे हो? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, लास्ट छठवा देख लो तो जेम्यूल्स। छठवा जेम्यूल, ठीक है ना, या थैलीनुमा संरचना होता है, या थैलीनुमा संरचना, या थैलीनुमा क्या होता है? संरचना होता है। ठीक है, जो कि स्पंज में प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, जो कि स्पंज में प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है जी। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति तो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जो कि स्पंज में प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है। कैसा दिखाई देता है जेम्यूल? ध्यान से देखो तो ये इस टाइप से थैली टाइप का ऐसे बनाना, ये ऐसा टाइप से रहता है थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा टाइप से रहेगा। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में बनेगा। और इसके अंदर क्या रहता है? ऐसा, ये जेम्यूल्स का है, ये इसके चारों ओर ऐसे कांटे 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 ऐसे लगा रहता है। ठीक है ना, स्पाइक्यूल्स निकले रहते हैं, स्पाइक्यूल्स, कांटे निकले रहते हैं। और यहाँ पास जो कोशिका उपस्थित रहता है ना, आर्कियोसाइट कोशिका बोलते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट सेल। दिमाग में बस इतना रखना कि आर्कियोसाइट सेल कहाँ पाया जाता है करके पूछता है। जेम्यूल में पाया जाता है। और जेम्यूल किस में बनता है? स्पंज में बनता है। कब बनता है? प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है। कब बनता है? प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? इतना आगे बढ़ जाऊं क्या? लिखो, चलो जल्दी लिखो, जल्दी। चलो लिख लिए, हो गए। आगे बढ़ूं? चलो देखो, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये जो अलैंगिक जनन है उसका एक चार्ट बना देता हूँ, याद कर लेना। ठीक है, कोशिश करते हैं उनको याद तुरंत के तुरंत अभी हो जाए, शॉर्ट में फटाफट क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। ठीक है ना, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी कितने टाइप का हो रहा है बोल रहा हूँ मैं? 2 टाइप का। एक है आपका क्या? यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव जी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है कैसा आपका? मल्टीपल या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, एक कोशिकीय और एक होता है क्या आपका? बहुकोशिकीय। 2 प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। ठीक ना, अब एक कोश की जीव में, ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? ठीक है, तो एक कोश की जीव में सबसे पहले तो देख लो मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के जीवों में सामान्यतः सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? बाइनरी फिजन। क्या पाया जाता है? बाइनरी फिजन। सबसे पहला दिमाग में ये डालो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला क्या है? मोनेरा। मोनेरा में क्या पाया गया? क्या पाया गया? बाइनरी फिजन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखो प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में, ठीक ना, यूलिना पढ़े ना, पैरामीशियम पढ़े, सब किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में सबसे ज़्यादा मेन जो मोड रहता है वो क्या रहता है? बाइनरी फिजन। इसमें भी द्विखंडन होगा, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन कितने प्रकार का बोला हूँ मैं तुम लोगों को? 3 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर किसमें पाया गया था? अमीबा में भैया, हाँ अमीबा में। कौन से परिस्थिति में? अनुकूल परिस्थिति में। कौन सा परिस्थिति में? अनुकूल परिस्थिति में।
ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या पढ़े थे तुम लोग, ट्रांसवर्स है क्या, नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत जी, लंबवत बाइनरी फिजन, ठीक है ना, या सॉरी लंबवत द्विविखंडन बोले थे, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, किस में होता है, युगलीना में, इसमें होता है युगलीना में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किस में पढ़े थे, ट्रांसवर्स पढ़े थे, ट्रांसवर्स किस में होता है, ये पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है। किसमें होता है, पैरामीशियम में। याद आ रहा है कि नहीं, यूनिसेल्युलर में सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा में बाइनरी फिजन होता है, प्रोटिस्टम, ये 3 प्रकार का हो सकता है। आगे बढ़ जाऊं क्या, अच्छा एक और केस होता है प्रोटिस्टा में, ठीक है ना, प्रोटिस्टा में ही बाइनरी फिजन होता है, प्रोटिस्टा में ही एक होता है मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। कौन कौन करता है मल्टीपल फिजन, याद करो तो, सबसे पहले मल्टीपल फिजन तो करता है तुम्हारा, कौन करता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी वाला बोला था, और दूसरा करता है कौन, तुम्हारा अमीबा, याद करो, तभी तो अमीबा का जीवन चक्र बताया था। प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा क्या करता है, आपका मल्टीपल फिजन करता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गया किसका बात, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखो तो, अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। एक होता है लेस कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कम जटिल जीव हैं, सामान्य सरल जीव, और एक होता है तुम्हारा क्या, मोर कॉम्प्लेक्स, एकदम अच्छा खासा जटिल जीव, कॉम्प्लेक्स यानी जिसका शारीरिक संरचना क्या है, अच्छा खासा लेवल का है, ठीक है ना। कई जीव रहते हैं, कोशिका स्तर तक रहते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उतक तंत्र, अंग तंत्र, ठीक है ना। लेस कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छा खासा, यानी क्या बोलना चाहिए, जटिल संरचना नहीं है, और मोर कॉम्प्लेक्स मतलब अच्छा खासा जटिल संरचना है। क्लियर है कि नहीं। चलो, लेस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो जीव आता है, ठीक ना, स्पंज आता है, स्पंज। स्पंज में सबसे पहले बताया था फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है कौन सी परिस्थिति में जी, कौन सी परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में। अच्छा, और क्या होता है स्पंज में, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, अब भी बताया था, जेम्यूल, ठीक है। कौन सी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है। कब बनता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है। छापो छापो छापो, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता था, बडिंग होता था, एक्सोजीनस बर्ड बनता था उसके शरीर के बाहर, तो एक्सोजीनस बर्ड बनता है, यानी क्या होता है इसमें, बडिंग होता है। क्या होता है बच्चों, बडिंग होता है। और देखिए क्या कौन सा जीव, अच्छा एल्गी, एल्गी, एल्गी में क्या बोला था मैं, याद करो, क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का जी। अच्छा, एल्गी में पहले तो फ्रेगमेंटेशन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, हाँ होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है, स्पोर बनता है, कैसा स्पोर, जू स्पोर, और उदाहरण किसका दिया था, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास का, इसका उदाहरण दिया था क्लेमाइडोमोनास का। याद हो रहा है कि नहीं जी, ये सब समझ आ रहा है ना। अच्छा, फंजाई में, फंजाई के बारे में भी बताया था ना मैं, फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना, फ्रेगमेंटेशन, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके साथ साथ कोनिडिया बनता था, याद करो, कोनिडिया किस में बनता है, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में, ठीक है ना, पेनिसिलियम में क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। अच्छा, और किसके बारे में पढ़े थे तुम लोग, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में फ्रेगमेंटेशन होता है, सबसे मोस्ट कॉमन है बोलो, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अच्छा, बडिंग भी होता है ना, प्रोटोनीमा में, बडिंग इन प्रोटोनीमा, बडिंग एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें प्रोटोनीमा बोलते हैं, बडिंग इन प्रोटोनीमा, आगे 11वीं में पढ़े होगे, ठीक है ना, बडिंग इन प्रोटोनीमा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। लेस कॉम्प्लेक्स जीवों में, जैसे स्पंज में क्या होगा, हाइड्रा में क्या होगा, एल्गी में क्या होगा, फंजाई में क्या होगा, ब्रायोफाइटा में क्या होगा, ये देख डाले। अच्छा, मोर कॉम्प्लेक्स जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनमें किस तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। हायर एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित नहीं होता, ठीक है। हायर प्लांट में देखो, मोर कॉम्प्लेक्स जीव जैसे कि देखो हायर एनिमल है,
और दूसरा क्या है तुम्हारे हायर प्लांट है। ध्यान से सुनो, तो जितने भी हायर एनिमल हैं उसमें कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तभी तो उच्च जीव है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हायर प्लांट में किसको लेते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म को लेते हैं। किसको लेते हैं, एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म में ध्यान से सुनना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, का ही एक टाइप होता है वर्धी प्रजनन, जिसको कायिक जनन बोलते हैं, वो पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो एंजियोस्पर्म में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्धी प्रजनन या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब पुष्प वाले पार्ट को छोड़कर मान लो पौधे किसी भी अन्य भाग से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धी प्रजनन। तो एंजियोस्पर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और टाइप होता है जो वर्धी प्रजनन, जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे किस टॉपिक को लेकर मिलेंगे, कायिक जनन या वर्धी प्रजनन, क्योंकि हायर प्लांट का बात आ गया, लोअर का तो देख ही लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना सब समझ आ गया होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस नोट्स बनाते रहो, ठीक है। मिलते हैं आप कल, धन्यवाद।